सोचिए दोस्तों, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का सपना हो, दोस्त साथ हो और जगह हो, पहाड़ों के बीच हवा में लटकती हुई लिफ्ट सुनने में रोमांचक लगता है ना। लेकिन क्या होगा जब ये मस्ती अचानक डरावनी जंग में बदल जाए, जहां एक छोटी सी गलती आपकी जान ले सकती है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2019 में रिलीज हुई फिल्म ब्रेक कहानी की शुरुआत होती है कात्या और विल नाम की दो लड़कियों से। ये दोनों अपने दोस्तों के साथ मोबाइल में मस्ती करते हुए पल कैद कर रही होती हैं। सब हंसते मुस्कुराते हुए इस बार नए साल को कुछ अलग अंदाज में सेलिब्रेट करने का प्लान बनाते हैं। सोचिए जरा, जहाँ लोग क्लब या पार्टी हॉल में न्यू ईयर मनाते हैं, वहीं ये लोग तय करते हैं कि वो आधी रात को न्यू ईयर मनाएंगे एक लिफ्ट के अंदर, जो पहाड़ों के बीच हवा में लटकती हुई तारों से जुड़ी रहती है। यानी नीचे सीधी खाई और ऊपर सिर्फ ठंडी हवा, डरावना भी और रोमांचक भी। दरअसल ये पूरा प्लान बनाया था कात्या के बॉयफ्रेंड ग्रिल ने। उनकी रिलेशनशिप कई महीनों से ठीक नहीं चल रही थी। ग्रिल चाहता था कि इस नए साल पर कुछ ऐसा करे जिससे उनके बीच की दूरियां मिट जाएं और रिश्ता फिर से मजबूत हो जाए। जैसे ही सारे दोस्त ऊपर की ओर पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि वो पूरा 1 घंटा लेट हो चुके हैं। अब ये लोग वहाँ मौजूद इंचार्ज से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए, लेकिन इंचार्ज साफ मना कर देता है। वो कहता है आधी रात को लिफ्ट चलाना मुमकिन नहीं है। अब यहाँ ग्रिल आगे बढ़कर बताता है कि उसने ये पूरा ट्रिप कई दिन पहले से बुक कर रखा था, लेकिन फिर भी इंचार्ज मानने को तैयार नहीं होता। तभी उनके दोस्त डेनिस चालाकी दिखाता है। वो इंचार्ज को कुछ पैसे पकड़ाता है और आखिरकार इंचार्ज पिघल जाता है। अब सब खुशी खुशी लिफ्ट में बैठ जाते हैं। इन्हें लगता है कि वो शहर की सबसे ऊंची जगह पर न्यू ईयर मनाने जा रहे हैं। लिफ्ट जैसे ही ऊपर बढ़ती है, अचानक ग्रिल को याद आता है कि उसका बैग तो नीचे ही रह गया। वो कात्या से कहता है, तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक मैं बैग लेकर नहीं आता। लेकिन कात्या अपनी जिद पर अड़ी रहती है। वो कहती है, कुछ भी हो जाए मैं अपने दोस्तों के साथ ही जाऊंगी। ग्रिल को ये बात बहुत बुरी लगती है। उसकी शक्ल देखकर साफ लग रहा था कि उस बैग में जरूर कोई कीमती चीज है। वो नीचे उतर जाता है और इधर इंचार्ज लिफ्ट का स्विच ऑन कर देता है। अब लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही है। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि जिसने ये पूरा प्लान बनाया था, यानी ग्रिल, वो खुद नीचे रह गया। लिफ्ट आधे रास्ते तक पहुंच चुकी होती है। तभी अचानक वो बीच हवा में अटक जाती है। सब लोग घबरा जाते हैं, लेकिन डेनिस तुरंत सबको समझाता है, घबराओ मत, यहाँ अक्सर पावर कट हो जाता है, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। बाकी सब उसकी बात मान लेते हैं और रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं। उधर नीचे ग्रिल देखता है कि कात्या उसके बिना ही चली गई है। अब वो मजबूरी में सोचता है कि चलो मैं अपना न्यू ईयर यही नीचे ही मना लूंगा। इसी बीच बेसमेंट में इंचार्ज जनरेटर स्टार्ट कर देता है और लिफ्ट दोबारा चल पड़ती है। लिफ्ट में बैठे दोस्तों में से एक है रोनी, जो दिखने में थोड़ा अजीब सा लड़का है। वो वहाँ रखे सामान को टटोलते हुए अचानक ग्रिल का बैग ढूंढ निकालता है। हाँ, वही बैग जिसके लिए ग्रिल नीचे गया था। मतलब बैग तो शुरू से ही लिफ्ट में पड़ा था। रोनी अब बैग खोलने की कोशिश करता है। सबके मन में सवाल उठता है, आखिर इस बैग में ऐसा क्या है जिसके लिए ग्रिल इतना परेशान था। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अब रोनी जैसे ही ग्रिल का बैग खोलता है, उसमें से उसे कुछ सामान और एक बियर की बोतल मिलती है। सबको लगता है कि बस इतनी सी चीज के लिए ग्रिल परेशान था, लेकिन तभी कात्या उस बैग को अपने हाथ में ले लेती है। कात्या जब बैग को ध्यान से देखती है तो उसमें एक छोटा सा बॉक्स भी छुपा होता है। वो जैसे ही बॉक्स खोलती है, अंदर से एक शादी की अंगूठी, रिंग निकलती है। इसे देखकर कात्या थोड़ी देर के लिए बिल्कुल चुप रह जाती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। अब उसे समझ आता है कि ग्रिल ने ये पूरा ट्रिप सिर्फ इसीलिए प्लान किया था, ताकि न्यू ईयर की रात वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर सके। लेकिन किस्मत देखिए, वो ग्रिल इस वक्त उसके साथ था ही नहीं। कात्या तुरंत उसे फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन ऊपर पहाड़ों के बीच नेटवर्क होता ही कहाँ है। न उसके फोन में सिग्नल, न उसके दोस्तों के फोन में। सब अब बेबस है। उधर नीचे बेसमेंट में लिफ्ट का इंचार्ज मशीन चेक करने जाता है। जब वो मशीन ठीक करने की कोशिश करता है तो अचानक उसकी गले में पड़ी चाबी मशीन में फंस जाती है। मशीन उसकी गर्दन दबाने लगती है। बचने के लिए वो पास रखा एक रॉड मशीन के अंदर डाल देता है, जिससे मशीन रुक तो जाती है, लेकिन तब तक उसका दम घुट चुका होता है। यानी अब इंचार्ज की वहीं मौत हो जाती है। इधर मशीन के रुकते ही एक बड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाता है और लिफ्ट फिर से बीच हवा में अटक जाती है। लेकिन इस बार दोस्त ज्यादा परेशान नहीं होते। उन्हें लगता है कोई बात नहीं, थोड़ी देर में फिर से चल पड़ेगी। धीरे धीरे रात के 12 बजते हैं और सब अपने अपने तरीके से न्यू ईयर सेलिब्रेट करने लगते हैं। हंसी, मस्ती और थोड़ी सी टेंशन के बीच सब सोचते हैं कि सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सुबह जब ये लोग बाहर झांक कर देखते हैं तो लिफ्ट वहीं की वहीं अटकी रहती है। अब उन्हें समझ आता है कि स्टेशन पर जरूर कुछ गड़बड़ है। इधर सुबह ड्यूटी पर तो स्टाफ आते हैं, लेकिन असली दिक्कत ये थी कि उन्हें ये पता ही नहीं था कि इस लिफ्ट के अंदर लोग भी मौजूद हैं। क्योंकि याद है ना, इन दोस्तों ने पैसे देकर चुपचाप लिफ्ट में एंट्री ली थी, यानी आधिकारिक रिकॉर्ड में इनका नाम ही नहीं था। स्टाफ इंजीनियर को फोन करते हैं, लेकिन न्यू ईयर की छुट्टियों की वजह से
कोई भी मदद करने को तैयार नहीं होता। अब लिफ्ट में बैठे दोस्त घबराने लगते हैं और घबराना भी बनता है क्योंकि वो 1100 फीट की ऊंचाई पर फंसे हुए थे। आखिरकार डेनिस हिम्मत दिखाता है। वो एक रस्सी की मदद से नीचे उतरने की कोशिश करता है। बाकी दोस्त ऊपर से रस्सी पकड़कर उसका सहारा देते हैं, लेकिन जैसे ही डेनिस नीचे पहुंचता है उसे एहसास होता है कि यहाँ तो कोई जमीन ही नहीं है जिसे वो सब नीचे से बर्फ की मोटी परत समझ रहे थे। असल में वो तो बस बर्फ की पतली सी परत थी। असली जमीन तो करीब 100 मीटर और नीचे थी। ये देखकर डेनिस डर के मारे पसीने पसीने हो जाता है। दोस्त उसे ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है। अब वो रस्सी से लटकने लगता है और उसके साथ ही एक और दोस्त भी नीचे की तरफ खिंच जाता है। इस दौरान विका को चोट लगती है और वो बेहोश हो जाती है। अब ऊपर सिर्फ कात्या बचती है जो अकेली दोनों को संभालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कात्या की ताकत इतनी नहीं थी कि वो दोनों को खींच सके। यहीं पर रोमन फैसला लेता है, अगर जिंदा रहना है तो रस्सी का बोझ कम करना पड़ेगा, और बिना कुछ सोचे समझे वो रस्सी काट देता है। रस्सी कटते ही डेनिस नीचे गहरी खाई में गिरकर मौत के हवाले हो जाता है। रोमन किसी तरह ऊपर चढ़ाता है। ऊपर आते ही कात्या गुस्से से उस पर चिल्लाती है, तुमने जानबूझकर रस्सी काटी है। लेकिन रोमन उसे समझाने की कोशिश करता है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम सब मारे जाते। उधर बेहोश पड़ी विका की हालत और बिगड़ने लगती है। उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। कात्या फौरन कपड़ा फाड़कर उसके जख्म पर बांध देती है ताकि खून रुक सके, लेकिन अब हालात सचमुच बेकाबू हो चुके थे। अब कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ शुरू होता है। विका के जख्म से खून निकल रहा था, लेकिन जैसे तैसे खून रुकता है। तभी अचानक उन्हें दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। सबके दिलों में उम्मीद की किरण जाग जाती है। रोमन इस मौके को खोना नहीं चाहता था। वो जल्दी से लिफ्ट का ऊपरी दरवाजा खोलकर ऊपर चढ़ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन हेलीकॉप्टर अभी काफी दूर था और उसने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। रोमन तुरंत कात्या को कहता है, फ्लेयर गन लेकर ऊपर आओ, लेकिन कात्या तो अभी विका के घाव पर पट्टी बांध रही होती है, इसलिए देर हो जाती है। जब तक वो ऊपर पहुंचकर फ्लेयर चलाती, तब तक हेलीकॉप्टर दूर निकल चुका था। यह देखकर रोमन गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कात्या पर इल्जाम लगाने लगता है कि उसने जानबूझकर देर की। इतना ही नहीं, जब ये लोग वापस नीचे उतरने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लिफ्ट का दरवाजा जाम हो चुका है। अब असली डर यहाँ से शुरू होता है। रोमन का असली चेहरा सामने आता है। वो कात्या से कहता है, तुम लटक कर नीचे जाओ और मैं दरवाजा खोलो। कात्या मना कर देती है। उसका कहना था कि हमें यहीं से जाम दरवाजा खोलने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन रोमन जबरदस्ती करना चाहता है। दोनों के बीच जबरदस्त बहस होती है और रोमन गुस्से में आकर लिफ्ट की एक रॉड खींच लेता है। उसे अंदाजा ही नहीं था कि ये हरकत कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। रॉड निकलते ही लिफ्ट एक साइड से हिलने लगती है। कात्या अपनी जान बचाने के लिए नीचे लटक जाती है और जैसे तैसे मिन दरवाजा खोल लेती है। वो दरवाजा बंद कर देती है ताकि रोमन अंदर ना आ सके। रोमन डर और गुस्से से चिल्लाता है, लेकिन तभी लिफ्ट का वो हिस्सा टूट जाता है जिस पर रोमन खड़ा था। एक झटके में वो गहरी खाई में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। झटके से कात्या का सर भी टकरा जाता है और वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है। इधर हम ग्रिल को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के लिए बहुत परेशान हो चुका है। जब से उसने उन्हें लिफ्ट में छोड़ा था, तब से किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। सोशल मीडिया पर भी कोई ऑनलाइन नहीं आया। उसे लगने लगा था कि जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है। दूसरी तरफ कात्या होश में आती है तो देखती है कि लिफ्ट का निचला हिस्सा खुला हुआ है और ठंडी हवाएं अंदर आ रही हैं। टेम्परेचर बहुत गिर चुका है। कात्या जैसे तैसे दरवाजा बंद करती है और विका के पास लौटती है, लेकिन तब तक विका ठंड से मर चुकी होती है। अपने दोस्त की मौत देखकर कात्या टूट जाती है। वो खुद को ठंड से बचाने के लिए अखबार और सामान जलाने लगती है। फिर अपने मोबाइल से एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और किरिल से माफी मांगती है। उसे लगने लगा था कि अब शायद वो जिंदा नहीं बच पाएगी। इतने में तूफानी हवाओं की वजह से लिफ्ट की एक और केबल टूट जाती है। लिफ्ट अब खतरनाक तरीके से झूलने लगती है और झटके से विका की डेड बॉडी खाई में गिर जाती है। इधर किरिल स्टेशन पहुंचता है और वहां उसे पता चलता है कि इंचार्ज मर चुका है। वो हैरान होकर अपने दोस्तों के बारे में पूछता है। ये सुनकर वहां की लेडी शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि उसे तो बस इतना पता था कि लिफ्ट हवा में अटकी है, लेकिन उसमें लोग भी हैं, ये किसी को नहीं मालूम था। दूसरी तरफ कात्या समझ जाती है कि लिफ्ट अब कभी भी गिर सकती है, इसलिए वो हिम्मत करके बाहर निकलती है और केबल पकड़ लेती है। जैसे ही वो बाहर आती है, पूरा लिफ्ट खाई में गिर जाता है। स्टेशन पर अलार्म बज उठता है। लेडी तुरंत किरिल को बताती है कि लिफ्ट गिर चुकी है। किरिल टूट जाता है। उसे लगता है कि उसके सारे दोस्त और उसका प्यार अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन तभी किस्मत पलटती है। किरिल ऊपर आसमान की तरफ देखता है
और उसे रोशनी लाइट्स दिखाई देती है। उसे समझ आ जाता है कि कोई अब भी जिंदा है। वो बिना वक्त गंवाए बेसमेंट में जाकर मशीन स्टार्ट करता है। जाम हुई रॉड निकालने के लिए वो अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करता है और आखिरकार रॉड निकल जाती है। लेडी भी इमरजेंसी जनरेटर ऑन कर देती है, जिससे केबल वापस खींचने लगती है। और फिर सुबह की रोशनी में हम देखते हैं कात्या ठंड और मौत से लड़ते हुए आखिरकार स्टेशन की तरफ आती है। उसका हाल बहुत बुरा होता है, लेकिन उसे बचा लिया जाता है और हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। यानी कि कात्या इस खतरनाक हादसे से जिंदा बच जाती है। और यहीं पर फिल्म ब्रेक 2019 खत्म होती है।